इंटरेस्टिंग एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आगे के वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुकुल ट्यूशन में। तो आज के इस वीडियो में हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 5 और 6 का फ्रैक्शन चैप्टर को। इस टॉपिक पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के अंत में आपको उसका प्लेलिस्ट दिख जाएगा, वहां पर जा करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू रीड एंड राइट ए फ्रैक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैसे हम फ्रैक्शन को लिखते हैं। तो ये हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में देखा हुआ है कि फ्रैक्शन को हम नॉर्मली नॉमरेटर ओवर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं। n का मतलब हो गया नॉमरेटर और d का मतलब हो गया, d मीन्स डिनोमिनेटर। ओके, किसी भी फ्रैक्शन को आप नॉमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हो। ये जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर को मैंने क्या बोला था, दिस मीन्स टोटल पार्ट, एंड नॉमरेटर को मैंने बोला था दिस इज टेकन पार्ट। कोई होल पार्ट से, जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं, सपोज दिस इज ए सिंगल और वी कैन से होल। इसको मैंने 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, राइट 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो टोटल पार्ट क्या हो गया, 5। दैट विल बी रिटन इन प्लेस ऑफ d। एंड टेकन पार्ट का मतलब हुआ कि उन 5 पार्ट्स में से आपने कितना पार्ट लिया। मतलब सपोज करो कि मैंने ये 5 इक्वल पार्ट्स में से 2 पार्ट ले लिया, सो दैट विल बी माई टेकन पार्ट। एंड इफ आई राइट it as a fraction, then it will be written as 2 over 5. 2 is the taken part and 5 is the total part. तो इस तरीके से हम किसी भी फ्रैक्शन को लिखते हैं। Now the term is read. कैसे हम उसे पढ़ेंगे? फ्रैक्शन को रीड करने का बहुत सारा मेथड है, बहुत डिफरेंट वेज में हम रीड करते हैं। जैसे 2 over 5, इसको हम रीड कर सकते हैं 2 over 5. दिस इज वन मेथड। सेकेंडली वी कैन रीड एज 2 by 5, 2 by 5, इसको बाई पढ़ेंगे और ये 5, 2 by 5। तीसरा मेथड है 2 long upon 5, 2, this is long upon and 5। ये long upon जो है, this represent divides and ये represent करता है divide को, right? एक और मेथड है 2/5। तो ये जो नीचे में जो डिनोमिनेटर जो होता है, डिनोमिनेटर बेसिकली शोज द पोजीशन, और पोजीशन शोज करने वाले नंबर को हम बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर। इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर, राइट? तो देयर आर डिफरेंट मेथड फॉर रीडिंग ए फ्रैक्शन। तो ये सारे मेथड्स हैं, आप इन मेथड्स में से किसी को भी आप यूज कर सकते हो, बट नॉर्मली वी यूज दिस, दिस एंड दिस। ये सारे जो मेथड्स हैं रीड करने का किसी भी फ्रैक्शंस को, हम यूज करते हैं 2/5। इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर 2/5 में हमने s जोड़ा है, इट मीन्स दिस इज ए प्लूरल फॉर्म। सो वाई इट बिकेम सो, ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। जैसे सपोज आई राइट 1/5, 1/5, तो 1/5 को यदि आप लिखोगे
तो इट विल बी रिटेन एज 1/5। इसमें आप s नहीं लिखोगे। इट मीन्स व्हाट कि इफ द नोमरेटर वैल्यू इज 1, इफ द नोमरेटर वैल्यू इज 1, यदि 1 होगा तो आप डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होगा उसमें s को इंक्लूड नहीं करोगे। बट इफ इट इज मोर देन 1, जैसे 2/5, ठीक है, तो वहां पर आप क्या करोगे, इसको 5th तो लिखोगे, ऑर्डिनल नंबर लिखोगे, बट उसमें क्या होगा, s इंक्लूड हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, एक और एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे 5/10 लिखते हैं, तो क्या मैं लिख सकता हूं इसको, सो दिस विल बी रिटेन एज 5/10। सी, इसमें भी s जुड़ गया। तो जब भी आप किसी भी फ्रैक्शन को वर्ड में लिखोगे तो while writing in form this, आप क्या करोगे, वहां पर देखोगे कि नोमरेटर जो वैल्यू है, नोमरेटर वैल्यू 1 है या फिर 1 से ज़्यादा है। 1 होगा तो आप उसमें s इंक्लूड नहीं करोगे, यदि 1 नहीं है, मोर देन 1 है, तो वहां पर आप क्या करोगे, s को इंक्लूड कर दोगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ टू रीड एंड राइट ए फ्रैक्शन। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रैक्शन को समझने के लिए, उसको रीड करने के लिए। सो दिस मच फॉर टुडे। आप सभी को यदि मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल बटन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आगे के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और मेरे हर एक वीडियो को लाइक करके मेरे को मोटिवेट कर देना, जिससे कि आगे भी मैं आप सभी के लिए इस टाइप के वीडियोस लाता रहूँगा। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ ऑन द टॉपिक फ्रैक्शन।